नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर में आज भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने भव्य हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और धार्मिक वातावरण बना रहा। दर्शन के पश्चात कृपाशंकर सिंह ने शंकर नगर स्थित गंगा सावित्री निवास स्थान पहुंचकर भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई। इस अवसर पर उप महापौर सचिन बेंडे, दिनेश सेठिया, विजय खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। अमरावती तालुका के युवक कांग्रेस के निवास स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कई पदाधिकारियों ने युवक कांग्रेस में प्रवेश किया। इस दौरान विशाल वासनिक, राज अली, कुणाल देशमुख, निशा सोनोने आदियों ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में अमरावती के जिलाध्यक्ष सर्वेश खांडे, शैलेश भाऊ कालपांडे, मुर्शी तालुका कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष श्रणीत राउत तथा अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर नए शामिल हुए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। मेलघाट क्षेत्र के पारंपरिक देवस्थानों पर वन विभाग द्वारा लगाए गए पूजा प्रतिबंध के विरोध में मामला संसद में उठने पर क्षेत्रवासियों ने सांसद बलवंत वानखड़े का पारंपरिक तरीके से सम्मान किया। जानकारी के अनुसार मेलघाट के काटकुम गांव में भूमका भोगेलाल, सुमाजी बेटेकर सहित जात पंचायत के प्रमुख सकाराम बेटेकर आदियों ने पारंपरिक पगड़ी बांधकर सांसद का स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने देवस्थानों को प्रतिबंधात्मक मुक्त करने के लिए संसद में प्रभावी ढंग से आवाज उठाने पर उनका आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा पारंपरिक पूजा अर्चना पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण स्थानीय आदिवासी समुदाय में नाराजगी थी। इस मुद्दे को सांसद वानखड़े ने संसद में उठाकर देवस्थानों को पुनः खुलवाने की मांग की थी। शहर में बढ़ते आवारा कुत्ते के आतंक को लेकर अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं नगर सेवक बबलू शेखावत ने महानगर पालिका प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस संबंध में सहायक पशु शल्य चिकित्सक को पत्र लिखकर तत्कालिक कार्यवाही करने की मांग की है। शेखावत ने अपने पत्र में कहा कि शहर में लगभग हर चौक, गली और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे नागरिकों का जीना दुर्भर हो गया है। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके बावजूद इन घटनाओं का कोई ठोस रिकॉर्ड महानगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महानगर पालिका नागरिकों से भारी कर वसूली करती है, लेकिन बदले में उनकी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। इससे पहले ही शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जा चुकी है और अब आवारा कुत्तों के कारण नागरिकों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इन कुत्तों में रेबीज जैसी घातक बीमारी का संक्रमण हो सकता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अत्यंत गंभीर मामला है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो नागरिकों का आक्रोश और भी बढ़ सकता है। अमरावती जिले के विकास कार्यों के लिए लगातार प्रयासरत पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता नवनीत राणा के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न स्तरों से शुभकामनाएं दी जा रही है। जनहित के मुद्दों पर सक्रियता और निरंतर संघर्ष के चलते उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्व सांसद के रूप में कार्य करते हुए नवनीत राणा ने लोकसभा में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के अनेक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने संसद के मंच का उपयोग करते हुए नागरिकों की समस्याओं के सम्मान के लिए निरंतर प्रयास किया। हाल ही में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अमरावती जिले के विभिन्न मुद्दे भी उठाए। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य कृति समिति के महासचिव उमेश महादेव ढोने ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और निरंतर जनसेवाओं के लिए शुभेच्छा दी। अमरावती शहर के तपोवन क्षेत्र स्थित विदर्भ महारोगी सेवा मंडल में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के चलते करीब 600 से अधिक रहिवासियों के भोजन की व्यवस्था पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। मामले की जानकारी मिलते ही अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में आकर समस्या का समाधान करवाया। बताया गया कि पिछले लगभग 1 महीने से गैस उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था में चाय और भोजन बनना मुश्किल हो गया था। ऐसी स्थिति में शहरवासी और कार्यकर्ताओं को मजबूरन लकड़ी के चूल्हे का सहारा लेना पड़ा। आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर किसी तरह भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। इस समस्या को लेकर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गवई के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन समय पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से स्थिति और गंभीर हो गई। सांसद वानखड़े ने इस दौरान जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो
इसके लिए प्रशासन को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। हस्तक्षेप के बाद अब गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसके तहत राहत मिली है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही संस्था के कार्यकर्ता और महिलाएं अभी भी एकजुट होकर भोजन व्यवस्था सुचारू रखने में जुटी है। बडनेरा नवी बस्ती क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण नागरिकों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दिन रात अनियमित रूप से बिजली जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नागरिकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रभाग क्रमांक 22 के पार्षद अजय जायसवाल, किशोर जाधव, पार्षद रजनी डोंगरे एवं गौरी मेघवानी ने आज नागरिकों की उपस्थिति में बिजली वितरण विभाग के अभियंता से जवाब तलब किया। इस दौरान अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए। नागरिकों के बढ़ते आक्रोश के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। हालांकि अब यह देखना अहम होगा कि समस्या के समाधान के लिए कितनी तेजी और प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। धारनी तहसील के दिया गांव में रविवार सुबह एक घटना सामने आई, जहां सिपना नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की जान चली गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धारनी से करीब 3 किलोमीटर दूरी स्थित दिया गांव निवासी आनंद गिरी की 2 बेटियां गांव के अन्य बच्चों के साथ सिपना नदी में नहाने गई थी। इस दौरान अचानक छोटी बहन आशा पानी में डूबने लगी। बहन को संकट में देख बड़ी बहन अनु गिरी ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उसने अपनी छोटी बहन को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों ही बहनें खुद को संभाल नहीं सकी और देखते ही देखते नदी में डूब गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों के शव को नदी से बाहर निकाला। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए धारनी के उप जिला अस्पताल भेजा गया। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और गिरी पवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अकोला शहर के कोलखेत इलाके में नशेड़ी युवकों के गिरोह ने जमकर उत्पात मचाते हुए 3 लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धानगर क्षेत्र में आशीष, अभिलाष, अरविंद हिंगे इन पर हमला किया गया। वे घायल हुए हैं और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वही कोलखेत चौक में रवि उर्फ छोटू ठाकरे पर भी किसी गिरोह ने हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक फिल्म देखकर लौटने के बाद नशे की हालत में थे और उन्होंने हथियारों के दम पर इलाके में दहशत फैलाई। इस घटना के बाद नागरिकों में भारी भय का माहौल है। खदान थाना क्षेत्र के खड़की एवं कोलखेत परिसर में 4 अप्रैल को हुई मारामारी और हमले की श्रृंखला ने जहां आम नागरिकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया, वही पुलिस ने त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटों के भीतर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। इस दौरान अपराध शाखा के प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। यवतमाल जिले के पुसद तालुका में बिजली गिरने से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। खेत में काम कर रहे दंपति पर अचानक बिजली गिरने से महिला की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से पूरे परिसर में शोक और चिंता का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार सुमन पवार और उनके पति रोहिदास पवार पुसद तालुका के कुंभारी शिवार स्थित हनुमान क्षेत्र में कपास चुनने का काम कर रहे थे। इसी दौरान मौसम ने अचानक करवट ली, आसमान में बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई और अचानक बिजली गिर गई। बिजली सीधे दोनों पर गिरने से सुमन पवार की जान चली गई, जबकि रोहिदास पवार घायल हो गए।